हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्ते, आदाब, वेरी गुड लाइफ टू यू। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में यक्ष्मा कहते हैं, राज यक्ष्मा भी कहते हैं, क्योंकि राज यक्ष्मा माने बहुत बड़ी महामारी की तरह ये फैलने वाला टीबी होता है। ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत भारी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये दूसरे की सांस से, दूसरे की थूक से, दूसरे की बलगम से, दूसरे के पास बैठ के बातचीत करने से इसके जर्म्स बहुत जल्दी हमें अफेक्ट करते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं। ये सिर्फ लंग्स को नहीं प्रभावित करता, ये हमारे फेफड़ों में नहीं जाते इसके बैक्टीरिया, ये हमारे किसी भी शरीर के अंग में हो सकते हैं। आजकल बोन टीबी बहुत प्रचलित है, बोन टीबी से लोग बहुत परेशान हैं और बोन टीबी आजकल ऐसी स्टेज पे हो रहा है कि 12, 14, 15 साल की लड़कियों को प्यूबर्टी शुरू होते ही बोन टीबी हो जाता है। इसकी वजह क्या है? हम फिल्म हॉल में जाते हैं, हम बसेस में चढ़ते हैं, हम किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, वहाँ कोई भी टीबी से इन्फेक्टेड इंसान होता है, उसके जर्म्स बहुत दूर से भी हमारे सांस से हमारे अंदर जा सकते हैं, क्योंकि जो हवा में ड्रॉपलेट्स हैं उसमें ड्रॉपलेट किसी की खांसी से निकले हुए हो सकते हैं, किसी की छींक से निकले हो सकते हैं, किसी के मुंह के लार सलाइवा से निकले हो सकते हैं और वो बहुत दूर तक फैलते हैं। ये एकदम क्योरेबल है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है 2 सालों में। आपको इलाज कराना होगा। हम अभी इतनी हाई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं और इतनी दवाओं का आविष्कार हुआ है, इन्वेंशन हुई है कि अब ये पूरी तरह क्योरेबल है। लेकिन वो ज़माना भी था जबकि यूएसए में, अमेरिका में ज़्यादातर डेथ्स सिर्फ टीबी की वजह से होती थी और ये क्योरेबल नहीं होता था, और टीबी ही सबसे बड़ी बीमारी थी जो इंसान को ख़त्म कर रही थी। ये बहुत आसानी से फैलता है, इस बात को याद रखें कि टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो शरीर की किडनीज पे इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे, खासकर हमारी रीढ़ की हड्डी पे, हमारे ब्रेन का भी टीबी होता है, हर हड्डी का टीबी होता है, हमारे खाने के नली का टीबी होता है। इस तरह से टीबी के जर्म्स कहीं भी अपना कॉलोनी बना लेते हैं। आज स्टैटिस्टिकल डाटा ये दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम बैक्टीरिया जो हैं वो हमारी खाने की नली में जा रहे हैं। मैं एक ख़ास तरह का टीबी आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसे मिलियरी टीबी कहते हैं। मिलियरी टीबी एक दुर्लभ तरह का टीबी है, एक रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ टीबी है। ये बहुत फैटल होता है, जानलेवा होता है और बहुत जल्दी जान लेता है, क्योंकि इसके बैक्टीरिया हमारे खून की नलियों में मिल जाते हैं, हमारे खून के साथ बहते हैं। इसलिए ये अपनी कॉलोनी इतनी जल्दी बनाते हैं कि इंसान शायद 2-3 महीने में अपने आप तक भी सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं बच सकता। पहले टीबी के मरीजों को सैनिटोरियम में रखा जाता था, आज भी सैनिटोरियम हैं, क्योंकि टीबी के जर्म्स एरोप्लेन, फिल्म हॉल, ट्रेन, बस जैसे पब्लिक प्लेसेस से बहुत जल्दी इंसान के अंदर आ जाते हैं। और सैनिटोरियम तब हिल स्टेशंस पे बनाए जाते थे ताकि मरीज को अलग रखा जाए, उससे और किसी को ना हो। इसमें आप बैक्टीरिया जो हैं वो सूखे थूक और बलगम में भी होते हैं और गीली थूक और बलगम में भी होते हैं। आप एक बात नोट करें कि ये 6 हफ्तों तक यानी 1.5 महीने तक जिंदा रहते हैं उसी थूक में। तो आप सोच सकते होंगे ये कितने डेंजरस हैं और कितना नुकसान इंसान को दे सकते हैं। लेकिन सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज में ये थोड़ी देर में मर जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज
में ये बैक्टीरिया कभी सरवाइव नहीं करते। हाँ, ये हवा में 6 घंटे तक रहते हैं और 6 घंटे के अंदर हमारी सांस के अंदर जाके हमें बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं कि इसके 2 खास टेस्ट हैं जो आप नोट करें। कभी भी कोई शक हो तो आप ज़रूर वो टेस्ट करवाएं। ये जो एक्सरे होता है चेस्ट का एक्सरे अब पूरी तरह कंफर्म नहीं करता। वो लंग्स का कुछ कुछ पैचेस दिखाता है, लेकिन पूरी बॉडी के टेस्ट के लिए एक होता है टीबी गोल्ड ब्लड टेस्ट, जो कि पूरे बॉडी को स्कैन करता है, जो एम ट्यूबरक्यूलोसिस माने मिलियरी टीबी को भी डिटेक्ट करता है। आपने टीबी गोल्ड टेस्ट ज़रूर करवाना है। और एक है मोनोट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, जिसे टीएसटी कहते हैं। ये 2 टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। सबसे पहले हमने अपना इम्यून सिस्टम, अपनी रोग प्रतिशोधक शक्ति को बढ़ाना है। उसके लिए हमें सही खाना खाना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिनरल्स, विटामिन वाला खाना खाना चाहिए। पहले आप देखेंगे कि गरीब लोगों को बहुत टीबी होता था, क्योंकि जो वो खाना खाते थे उनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू का खाना नहीं होता था। और जो इंसान सही खाता है और सही लाइफस्टाइल को जीता है, उसमें रोग प्रतिशोधक शक्ति बनी रहती है, इम्यूनिटी रहती है, जिससे वो जल्दी बीमार ना हो। अगली प्रिकॉशन, जब आप छींकें या खांसें तो अपना मुंह कवर करके खांसें या छींकें। तीसरा, आप लोगों से मिलना जुलना बंद करें। ना तो आप किसी के घर उसको विज़िट करने जाएं, ना घर में किसी को इनवाइट करें। नेक्स्ट प्रिकॉशन, तंबाकू ना खाएं, सिगरेट ना पिएं। नेक्स्ट, कॉफ़ी कैफ़ीन बिल्कुल नहीं लेना। सॉफ्ट जो एरेटेड ड्रिंक हैं वो भी नहीं लेना। सफ़ेद चीनी ना खाएं। सफ़ेद ब्रेड और जो बेकरी वाली आइटम्स हैं वो ना खाएं। सफ़ेद चावल ना खाएं। इन चीज़ों से परहेज करें। कुछ मैं और बात बताना चाहती हूँ, जैसे लंग्स के टीबी में खांसी होना, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आना, थकावट, एक वीकनेस, छाती में थोड़ी दर्द उठना या ज़्यादा दर्द उठना और सांस का थोड़ा रुकना, ये लंग्स टीबी के लक्षण हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे अलग अंगों में जो टीबी के बैक्टीरिया आए हैं वो यही लक्षण दिखाएं। इसमें मैंने जो केसेस देखे हैं, जो कॉलर बोन के टीबी हैं, उसमें मैंने देखा कि इंसान को फोड़े जैसी, कार्बंकल जैसी इरिप्शन हुई, जो पस से भरी हुई थी, और जब टेस्ट कराया वो ठीक नहीं हो रही थी और वो बढ़ती जा रही थी। तो जब टेस्ट कराया तो वो टीबी के लक्षण निकले। इसी तरह इंटेस्टाइन के टीबी में ये भी देखा कि एक बजिंग सी पेट में हुई, जो कि दुखती थी, पर वो पस्ट्यूलर नहीं थी, उसमें पस नहीं थी। तो ये भी लक्षण हो सकते हैं कि कोई बजिंग हो, वो भी टीबी के बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। टीबी फिर सुने क्योरेबल है। थोड़ी सी प्रिकॉशन, और एलोपैथी पे मैं आपको जोर इस समय देना चाहूँगी, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो उसकी सहायक होगी। लेकिन अगर कोई एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर देते हैं तो उससे परहेज़ ना करें, क्योंकि 2 साल तक वही दवाइयाँ आपको ठीक करेंगी। और होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ बताऊँगी, वो उसके साथ साथ चलाएं, जिससे आपको फिर कभी टीबी ना हो। अब मैं होम्योपैथी की दवाइयाँ बता रही हूँ जिससे आपको फ़ायदा होगा, जैसे ट्यूबरक्यूलिनम, सेकंड बेसिलिनम, थर्ड कैलकैरिया सल्फ, फोर्थ हिपर सल्फ, फिफ्थ स्टेनम, सिक्स पॉन्जिया। और भी बहुत सी मेडिसिन हैं, लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप कभी भी इस बीमारी से कभी मत घबराइए, क्योंकि ये बीमारी हज़ारों को है और ये 1 साल में हर मरीज बुरी से बुरी टीबी से ठीक हो रहा है। अपना दिल छोटा ना करें, अपने मन को ना हारें, क्योंकि आप ज़रूर ज़रूर ज़रूर
ठीक हो जाएंगे। अपने डॉक्टर को हर महीने विज़िट ज़रूर करिए, वो आपको ज़रूर ठीक करेंगे। और एलोपैथी को भी अपनाएं और होम्योपैथी को भी अपनाएं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछें और इसको शेयर करें, जिससे कि आपको एक सही रास्ता मिले, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। मे यू ऑल बी हैप्पी, हेल्दी एंड cheerful. Please share my video to get maximum people to be benefited. Thank you.